जैसा कि आज हमारे साथ जो समाज के लिए जो है बड़े-बड़े काम किए हैं और बार एसोसिएशन के जो है अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आइए हम आपको उनसे जो है परिचय करवाते हैं। नमस्कार सर। मैं सुधीर नायक एडवोकेट जी। जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर का 2 बार अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। जी। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर मंडल अध्यक्ष, युवा मोर्चे के उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का जबलपुर जिले का उपाध्यक्ष और ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठनों में संरक्षक हूँ। जी। सर आपने समाज में जो है बहुत सारे काम किए हैं और बार एसोसिएशन में भी अध्यक्ष रहे हैं। हम देख रहे हैं कि समाज में जो है कहना चाहिए आज का जो युवा है नशे में जो है जा रहा है, नशे की लत में, और जो बुराइयां हैं कहना चाहिए दहेज या और भी चीज़ें हैं। क्या कहना चाहते हैं सर उसके बारे में? देखिए, समाज की कुरीतियों को दूर करने का कदम उठाना चाहिए। वो हमारे देश के संतों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, सामाजिक संस्थाओं को और उससे ऊपर सरकार का दायित्व है। लेकिन जहाँ सरकार अपना कर्तव्य तो करती है, लेकिन जो संत होते हैं वो समाज को नई दिशा दिखाते हैं। और ऐसे ही एक संत जो हरियाणा के, सिर्फ हरियाणा के ही नहीं, वो देश के सुप्रसिद्ध संत हैं, और संत रामपाल जी महाराज जो है उनने समाज की कुरीतियों को दूर कर गरीबों को उत्थान के लिए, बीमार व्यक्तियों के इलाज के लिए ऐसे बहुत सारे काम शुरू किए जो आज ना केवल हरियाणा, पूरे देश में फैले जा रहे हैं। और इनकी संस्था जो है वो इस तरीके के जागरूकता आम आदमी के बीच में भी ला रही है। उन्होंने नेत्रदान, देहदान, अन्नपूर्णा योजना और बेरोजगारों को रोजगार, नशा मुक्ति के लिए अभियान, ऐसे इतने कार्य कर रहे हैं। और ऐसे संतों को मैं समझता हूँ कि उनके द्वारा किए जा रहे कामों को सरकार को भी योगदान देना चाहिए कि उनको आगे बढ़ाएं। सर हम देखते हैं कि अपने जबलपुर में भी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर जो है बढ़ चढ़ कर के देहदान हुई। अभी हमने डीन सर का भी, नवनीत सक्सेना जी का इंटरव्यू लिया था। उन्होंने बताया कि साल भर में 10 से 11 जो बॉडी डोनेट हुई हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की हुई हैं। क्या कहना चाहते हैं? ऐसे संत हैं जो समाज कल्याण के लिए कार्य। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का एक बहुत बड़ा समूह है जबलपुर में। एक वो संगठन है जिसमें संतोष अन्ना जो है स्वामी, ये और इनके साथी एक बड़े स्तर पे ये कार्यक्रम करना चाह रहे हैं। लगातार देहदान का कार्यक्रम तो चल ही रहा है, नेत्रदान, देहदान और रक्तदान, ऐसे काम तो वो कर रहे हैं, लेकिन एक बड़े स्तर पे करना चाह रहे हैं। और उसके लिए प्रशासनिक सहयोग और नेताओं का सहयोग, इन सब का सहयोग आवश्यक है। इस दिशा में उनके द्वारा किए जा रहे, संत रामपाल जी महाराज के जो संगठन के द्वारा किए जा रहे कार्य हैं वो निश्चित रूप से सराहनीय है। और उस दिशा में हम सब भी चाहते हैं कि उनको योगदान दें और ये सराहनीय कार्य आगे बढ़ते रहें। जी, तो सर जो यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा या उनके जो अनुयायी हैं, तो उनके लिए आप और कैसी मदद करेंगे ताकि और भी जो है समाज का विकास हो? देखिए, वो जिस तरीके की मदद चाहेंगे, आर्थिक रूप से, सामाजिक सहयोग के रूप में, सरकारी सहयोग के रूप में, प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग के रूप में, ऐसी सारी सहायता हम लोग करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी हम सब साथ में। जी। सर जैसा कि आपने भी अभी देखा होगा हरियाणा में विगत 2 महीने जो है लगातार संत रामपाल जी महाराज जी ने सरकार के सहयोग में बहुत बड़ी मदद की है। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो है सरकार का सहयोग किया गया है। वहाँ पर जो 250-300 के समथिंग गांव जो थे बाढ़ में पीड़ित थे, तो वहाँ पर उनका पानी निकाल करके और गेहूँ की जो है बुवाई करने का काम किया गया है। उनका ये कहना था कि मदद चाहे जितनी भी ले लो, लेकिन किसान का जो है पानी निकलना चाहिए और किसान आत्महत्या की कगार पर ना जाए। क्या कहना चाहते हैं सर, जो आज उनको सम्मानित भी किया जा रहा है, आप देखते हो? अच्छा है कि संत रामपाल जी महाराज के जो सहयोगी हैं वो तो भले जेल के अंदर कारावास में हैं, लेकिन उनके सहयोगी ग्राउंड लेवल पर सक्रिय हैं। इससे पता लगता है कि उनके लिए कैसे सद्भाव और उनके प्रति समर्पण उनके लोगों में, उनके संस्था के लोगों में है।
इस दिशा में जब पानी भर गया जी तो पानी को निकाल के, एक सरकार का दायित्व था, रामपाल जी महाराज का तो, संत जी का तो नहीं था, लेकिन उन्होंने किया, उनकी संस्था के लोगों ने किया। और वो इसलिए किया कि वो नहीं चाहते थे कि हम सरकार को के ऊपर निर्भर रहें। उन्हें लोगों को के अंदर एक जागरण लाए, जागृति लाए कि आप अपना स्वतः काम करना सीखें, सरकार के भरोसे न रहें। और उसके बाद आज वो दर उपज भी हुई, अच्छा अनाज हुआ और उनको लोगों ने सम्मानित भी किया। तो कहीं ना कहीं सर हमारे देश में इतने सारे संत हैं और जो लोग हैं बहुत सारे, कहना चाहिए कि बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो और भी संतों को ऐसे लोगों की जो है मदद करनी चाहिए ताकि लोगों का जो है कल्याण हो सके। देखिए, सनातन में जो संत है वर्तमान में, मैं तो कहूँगा कि बहुत से संत तो अच्छी दिशा में जा रहे हैं, लोगों को एकत्रीकरण भी कर रहे हैं, संगठित भी कर रहे हैं, जनता के विकास के लिए काम कर रहे हैं, उनके उपयोग के जो ऐसे काम होते हैं जो उनके उपयोग में आए, ऐसी दिशा में कार्य करते हैं। लेकिन ज़्यादातर सनातनी जो संत हैं वो अपने स्वतः के उसके विकास के लिए ज़्यादा कार्यरत हैं। मैं देख रहा हूँ कि आजकल तो संत स्वतः, पहले हमारे संत होते थे, शंकराचार्य जी जो होते थे, वो लोग एक गरीब के घर में जाके रुकते थे, गरीबों के बीच में प्रवचन देते थे। कभी वो बड़ी एसी कारों में नहीं चलते थे, हवाई जहाज से यात्रा नहीं करते थे। आज के ज़्यादातर संत तो बड़े बड़े लोगों के यहाँ रुकते हैं, बड़े धनाढ़ लोगों के यहाँ काम कर जाते हैं और उनके प्रवचन की भी तो करोड़ों रुपए कीमत ली जाती है। मैं समझता हूँ संत रामपाल जी जैसे संत होना चाहिए जो आज देश में लोगों को जागरण लाएं, जागरण करें, जागृत करके स्वतः अपने कार्य के लिए स्वतः जिम्मेवार हों और वो ऐसे काम करें कि जिससे समाज का भी भला हो, स्वतः का भी भला हो। जी सर, कई बार आपको आमंत्रण कार्ड भी दिए होंगे, जो इनके भंडारे होते हैं साल में 6 से 7 बार होते हैं, क्या आपसे किसी प्रकार का डोनेशन वगैरह लिया गया है या? आज तक मेरे से किसी भी कार्यक्रम के लिए संत रामपाल जी का जो संस्था है उसने कभी कोई डोनेशन नहीं लिया। उल्टा ये लोग ब्लड डोनेट करने के लिए और नेत्रदान के लिए, देह दान के कार्यक्रम के लिए हमारे पास आए कि हम लोग सब खर्चा उठाएंगे और आप सांसद जी से कह के इस कार्यक्रम को विस्तृत रूप दें। क्योंकि सांसद जी नए नए अभी निर्वाचित हुए थे जिस समय कार्यक्रम तय हुआ था, तो सांसद जी बिजी होने के कारण उन्होंने कहा था कि हम आगे फरवरी मार्च में देखेंगे। अभी उनकी पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं था तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन आगे उनकी संस्था लगातार सक्रिय है और अगर वो जो भी सहयोग चाहेंगे हम उनको देंगे। जी, तो कैसा क्या सहयोग मतलब मांगा है, किस लेवल का जो अभी काम करने वाले हैं ये चाहते हैं कि बहुत बड़े लेवल पे देह दान का। जी देह दान मतलब आज के युग में आदमी से थोड़ा सा ब्लड मांगो तो ब्लड नहीं देता है। घर परिवार के लोग, घर का आदमी मेंबर जो है एडमिट रहता ना, उसको खून नहीं देते, दूसरों से दिलवाते हैं। ऐसे स्थिति में पूरे शरीर का दान करना किसी दूसरे जीव के लिए, को जीवन देने के लिए, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसे संत और ऐसी संस्था को मैं प्रणाम करता हूँ। जी सर, लास्ट में आप संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहते हैं ताकि और भी जो है आगे अच्छे अच्छे कार्य करें? उनको क्या आप कहना चाहते हैं, उनसे क्या प्रार्थना करना चाहते हैं? मैं संत रामपाल जी से क्या कहूँगा, वो तो स्वतः संत हैं, महासंत हैं, महायोगी हैं और जनता के लिए सेवा भाव से वो उतरे हैं मैदान में और आज भी वो अड़े हैं। इतने वर्षों में उनके लक्ष्य को से उनको कोई दिग्भ्रमित नहीं कर पाया, तो मैं उनसे क्या, मैं तो उम्मीद करूंगा, उनसे आशा करूंगा कि जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं दूसरों को भी रास्ता प्रेरित करे चलने का उस रास्ते पे। बाकी उनसे कोई, हम उन्हें कैसे समझाएंगे, हमारी उम्मीद तो वैसे ही पूरे देश के लिए उन्हीं से है। तो ऐसे संतों को तो और बढ़ना चाहिए और ऐसे संत हर प्रदेश में होना चाहिए जो इस तरीके के कार्यों में लिप्त हों और जनता की सेवा करें। जी
सर अयोध्या में भी हमने देखा था राम मंदिर का जब उद्घाटन किया गया था, राम मंदिर जब बनाया गया था, तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लगातार वहाँ पर जो है भव्य भंडारे का आयोजन किया गया था। और ऐसे में कई लोग कहते हैं कि ये सनातन विरोधी हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, सनातन विरोधी, अब कुछ विरोधी भी तो लोग होते हैं और संतों के विरोधी तो संत ही होते हैं, तो उनके भी विरोधी हैं। अब उनके जो विरोधी होंगे वो तो उल्टे ही बोलेंगे, लेकिन जो उनने किया वो तो वहाँ की जनता ने देखा ना, जनता को देखा। जनता को जब सुविधाएं मिली तो जनता ने माना कि ये संत हैं और इनके द्वारा ये किया गया। किसी के चिल्लाने से कुछ नहीं होता। कहते हैं ना कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। भौंकने तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, वो अपने काम में लगे और वो करते रहें। और हर संत को ये करना चाहिए कि उनको इस बात की कभी भी इस बात पे विचार नहीं करना चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, क्या सोचते हैं। ये सोचना चाहिए कि समाज के बारे में हमें क्या सोचना है और हमें क्या करना है। सर हम देख रहे हैं कि जेल की जो ज़िंदगी होती है वो कैसी होती है। हो सकता है उनको खुद मतलब रोटी मिल पा रही, नहीं मिल पा रही, लेकिन वो दूसरों को जो है रोटी देने का काम कर रहे हैं। जेल में रहते हुए जो है बड़े बड़े काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो जेल में बैठ कर के भी और उनकी जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं निरंतर जो है जारी है। जेल ऐसी जगह है, जी शायद आप गए ना हो, हम लोग 3-4 बार हो आए हैं। राजनीतिक जीवन में जेल यात्रा की है। जेल ऐसी जगह है कि हर आदमी ये बोलता है कि हमारे दुश्मन को भी ना भेजना है। कितना भी बड़े से बड़ा वो नेता हो, संत हो, जेल के अंदर की जो सुविधाएं हैं वो जेल में एक दिन काटना आदमी को यह एहसास करा देता है कि हकीकत ज़िंदगी की क्या है और समय ख़राब आता है तो कैसे काटना पड़ता है। तो ये बात कि जेल में कैसे काट रहे हैं ये तो अपन समझ रहे हैं इस बात को, लेकिन आम आदमी नहीं जानता। लेकिन उनके अंदर के जो भाव हैं कि जेल में रहते हुए भी, स्वतः को दुख में रहते हुए, कष्ट में रहते हुए भी दूसरों को कष्ट ना हो, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये सेवा का भाव है जो संत में ही हो सकता है, परमात्मा में हो सकता है, आत्मा में हो सकता है, जीव में नहीं हो सकता। तो वो जीवों से परे हैं, संत हैं, भगवान का रूप है और ऐसे संत होना चाहिए। तो दर्शकों, ये आज हमारे साथ जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे और बीजेपी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता भी हैं और समाज के लिए बड़े बड़े काम करते हैं। दर्शकों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।